हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 23 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 अगस्त। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हर साल मनाया जाता है। यह दिन पुराने वयस्कों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह अपने समर्पण, उपलब्धियों और अपने जीवन भर की सेवाओं के लिए बड़ों की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन वृद्धों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी सरकारों की याद दिलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा संभाग के सचिव औशद सईद और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यमुना पर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना पर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आज़ादी के 75 साल और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्यों ने शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में कृषि में क्रांति लाने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में कृषि निदेशालय झारखंड और ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक कंपनी सेटलमेंट इंडिया ने संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर किसानों को बीज वितरण की सफल शुरुआत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिया मलिक ने विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में महिला पहलवान में रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कैडेट विश्व चैंपियन प्रिया ने बुल्गारिया के सोफिया में हो रहे विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा को 1 वर्ष की अवधि के लिए 22 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। अजय भल्ला भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। संगोष्ठी का आयोजन सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों के अलावा भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध विधवाओं को त्वरित और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कामकाज की जांच हेतु किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जाने माने उपन्यासकार नारायण का कोच्चि में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। साल 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता वे मलयारा समुदाय के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। 1998 में प्रकाशित नारायण के उपन्यास कोचारेथी ने कई अन्य पुरस्कार जीते थे। वह कोच्चि के पुथुक्कलवट्टम में किराए के मकान में रह रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि गांधी जयंती पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। कल का जवाब है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जल प्रमुख बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में देश के पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर वाली एसी बस कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।